तो जय गोलजू देवता। आज हमारे साथ हैं हेमचू पहाड़ी दा। आज ही हमें गोलजू मूल मंदिर चैनल में जुड़े हैं। पहले तो आप बताइए, आपको हमारे साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? राजू, मेरे को आज आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और इस टाइप से मैं आप लोगों का क्या बखान करूं अपने शब्दों में कि आज मुझे ऐसा लगा कि स्वयं यहाँ पर गोलजू ने बुलाया और आप लोगों का आदेश मुझे ऐसा लग गया, पता नहीं, जैसे गोलजू ने खुद खींच के यहाँ पर मुझे बुलाया। और आप लोग जितने भी साथी लोग हैं, हमारी यूथ जनरेशन के हैं, सब कोई 12वीं पढ़ रहा है, कोई हाई स्कूल का कर रहा है। तो आप जिस तरीके से गोलजू की पूजा और भक्ति भाव कर रहे हो, तो मेरे को विश्वास नहीं है, मेरे को पूर्ण विश्वास भी है आप लोग एक दिन पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में हर जगह फैलोगे। और जिस तरीके से हमारे गोलजू ने चंपावत से अपना राज शुरू करा था, आप लोग भी इसी प्रकार अपना चंपावत से राज शुरू करोगे। और हर जगह मैं यही आप लोगों से करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, मैं निस्वार्थ काम करना अपने गोलजू के लिए। तो आपके गोलजू बहुत ताकतवर है, ठीक है। पूरे चंपावत से उनने पूरे कुमाऊं और हर दुखियारी की धात सुनी, हर घाटी की घात सुनी और दुखियारी की धात सुनी। तो आज उनका नाम इसलिए नहीं लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है उनका नाम, ताकि उनने कुमाऊं में, गढ़वाल में निस्वार्थ सेवा करी है। आप देखो, कंडेलिया में गए, कंडेलिया गोइल बन गए हैं। और क्या नाम कहते हैं, चमड़ खान में गए तो चमड़ खानी गोइल बन गए, घूतिया थान में गए तो घूतिया गोइल बन गए, तड़म थान में गए तो तमड़ थानी गोइल बन गए। तो हर जगह उनका वासा है, अपना वासा है। और इस वासे में गोलजू के क्या है, अलग ही रूप है और अलग ही शक्ति है। तो आप अगर इस तरीके से काम कर रहे हो, तो ये समझ लो, अगर उनके मूल मंदिर और मूल जड़ पर अगर काम कर रहे हो, तो ये गोलजू की शक्ति हर जगह प्रचंड रूप से हो जाएगी। और मेरा एक सवाल है ना, कि आजकल के युवा जैसे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका उसमें नहीं हो पा रहा है, मतलब वो सोचते हैं कि हम देवी देवता पे इतना भरोसा करते हैं और हमारा ये नहीं हो रहा है, मतलब या कुछ नहीं होता है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो क्या? हर चीज देखो, मैं आपसे एक चीज कर रहा हूँ, हर चीज कर्मों का देखो, हर चीज भगवान पर थोपना सही नहीं रहता। अगर मैं खाऊं, अगर मेरे सामने भोजन की थाली रखी है, मैं उसे खाऊंगा नहीं और कहूंगा आगे देवता खिला जाए, तो कभी नहीं हो सकता ना ऐसा। हमें कुछ कर्म अपनी जगह पर है और भक्ति अपनी जगह पर है और कर्मों का फल अपनी जगह पर है। आप ये सोचो कि हमारी जब दादी अम्मा को जिंदा अगर गड्ढे में डाल दिया, और आज हमें अगर थोड़ा समस्या अगर पड़ रही है, तो वो समस्या कम थी या वो समस्या कम थी? तो आप ये सोचो, आप उसी वंश से चले हुए और आपके रतु में और आपके खून में किसका खून बह रहा? उसी दादी अम्मा का बह रहा ना। जैसे महाभारत में बोलते हैं ना लोग, गीता, हमारे उत्तराखंड के देवी देवता अलग हैं। और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, महाभारत में जिस टाइम पर उतना बड़ा युद्ध कराने के बाद भी श्री कृष्ण भगवान को इतना बड़ा श्राप मिला, वो अपने आप को नहीं बचा पाए, क्योंकि स्वयं नारायण होने के बाद, उसके बाद जब पांडवों को तारने की बारी आई, तो उन्होंने कह दिया भैया मेरे बस की नहीं, आप महादेव के पास जाओ उत्तराखंड में। तो आप जैसे अगर बद्रीनाथ जाओगे, बद्रीनाथ से ऊपर जल वसुधारा, जल वसुधारा के बाद ऊपर स्वर्गारोहण का रास्ता मिला। आप ये सोचो, उन पांडवों ने भी अपने पितरों का क्या करा, तारण तारण करा, अपने पितरों की पूजा करी। तो आज हम उत्तराखंड में बोलते हैं कि हम अपने पितरों को नहीं पूजेंगे, तो ये कैसा अन्याय है? भगवान ने स्वयं बोला है कि अपने पितरों का तुम्हें तारण करना ही पड़ेगा, चाहे तुम नागरण के करो, क्योंकि सबसे बड़े जो देवता बोले जाते हैं हमारे पितृ बोले, पितृ देवता है। तो अगर आप पितरों को नहीं मानोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो इसलिए आपकी पीढ़ी का, 4 पीढ़ी का निकल रहा है या 5 पीढ़ी का निकल रहा है, तो आप उसको क्लियर करो। क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि अगर अगर किसी के अगर घर में बूजा लगा है, में एक पानी की पाइपलाइन आ रही है, अगर पानी की पाइपलाइन में अगर बूजा लिख रहा है, अगर जब तक वो बूजा हम खोलेंगे नहीं, तो पानी गंदा ही आएगा ना। और जिस दिन वो पानी अगर हमने बूजा खोल दिया, तब जाके उसमें क्या बहेगी, जलधारा स्वच्छ बहेगी। तो हमारा उम्मीद यही है कि आप वो बूझे पर जाओ। अगर आपके घर में किसी का, दादी अम्मा का, किसी का अगर कुछ रोग लगा है, तो आप अगर उस कुल में जन्मे हो, तो आपका दायित्व बनता है। जैसे आप गोकर्ण को ले लीजिए, कई ऐसे ऋषियों को ले लीजिए जिनने अपने कुल का उद्धार करा है, तब जाके वो भगवत प्राप्ति हुए। तो इसीलिए भी आप अपने देवी देवता जो हमारे उत्तराखंड के प्रचंड रूप से खेलते हैं, जैसे गोलजू देवता, नरसिंह देवता, एड़ी देवता, ब्यानधुरा बाबा है, फटकशिला बाबा जी, ये प्रचंड रूप से खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के न्याय के लिए आज भी एक रास्ता दे रखा भगवान ने। तो मेरी रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कि अपने इष्ट को जरूर पूजे और अपने पितरों को जरूर पूजे, तभी आप लोगों का उद्धार होगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जय। बहुत धन्यवाद जो कि आपने गोलजू मूल मंदिर पेज में इतना बढ़िया आपने लोगों को बताया। और इन दागा हेमू दागा चैनल है हेमचू पहाड़ी करके, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और गोलजू मूल मंदिर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।